बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, अलजब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजब्रिक फार्मूलाज। इसमें सबसे पहले हमारे पास है कि व्हाट इज़ एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अलजब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। ये हमने प्रीवियस क्लासेस 8 के अंदर हमने ये चीज़ स्टडी की है। मैं एक बार फिर रिवाइज़ करता चलूँ। In an algebraic expression, algebraic terms are the elements separated by the plus or minus signs। कि जिसके अंदर algebraic expressions के अंदर algebraic terms जो है वो प्लस और माइनस के साथ क्या की जाती हैं, सेपरेट की जाती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि algebraic terms is the combination, algebraic expression is the combination of algebraic terms। दिस एग्जांपल, इसमें हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 3x², 2y, 7xy एंड 5। ये हमारे पास क्या हैं, अलजब्रिक टर्म्स हैं। ये प्लस माइनस के साइन से कंबाइन होकर एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगी। ठीक है, अलजब्रिक टर्म्स के अंदर आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, जैसा कि 3x² में x आपके पास वेरिएबल है और 3 जो है वो आपके पास एज ए कोफिशिएंट है। 2y में आपके पास 2 कोफिशिएंट है और y आपके पास वेरिएबल है। ठीक है, नीचे का एग्जांपल है आपके पास 3x + 5y - 9। इस ये कंप्लीट एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर हमारे पास 3x एक अलजब्रिक टर्म है और 5y भी एज एक अलजब्रिक टर्म है और -9 ये भी एक अलजब्रिक टर्म्स है। लेकिन 3x में जो 3 है और 5y में जो 5 है ये एज ए कोफिशिएंट है और 9 जो है यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं, तो कांस्टेंट है, तो इसलिए हमारे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, 3x, 5y और 9। अंडरस्टैंड। अब है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस। हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन तो पहले स्टडी की है प्रीवियस क्लासेस के अंदर। यहाँ हमारे पास है रैशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये अलजेब्रे से रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होती है। An algebraic expression in which quotient px over qx of two polynomials px and qx are algebraic expressions, whereas qx is non-zero polynomial। कि जो है qx जो है ये हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये रैशनल एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, और एक चीज़ और हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन में, हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस के अंदर जो है ये p ओवर q की फॉर्म में, px ओवर q की फॉर्म में जो है ये टर्म्स लिखी जाती हैं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अब हम अपना जो है एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको पोलिनोमियल्स के बारे में बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक वेरिएबल x है, ऑफ द फॉर्म px a n x की पावर n प्लस a n - 1 x की पावर n - 1 a n - 2 x की पावर n - 2। ये बेसिकली पोलिनोमियल जो है ये हमारे पास एक ख़ास वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखी जाती है, जिसमें आपके पास कोफिशिएंट है, उसकी पावर a, कोफिशिएंट है a और उसकी पावर जो है वो n है। जो n पावर है ये हमारे पास ग्रेजुअली जो है ये क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। पहले n, फिर n - 1, n - 2, तो इस तरह से ये हमारे पास जो है ये पावर जो है वो डिक्रीज़ होती है। whereas n is the highest power of x in is a non-negative integers called the degree of polynomial and each coefficient a n is a real number। उसका coefficient जो है वो हमारे पास real number होगा और उसकी जो पावर है वो हमारे पास जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी, कि वो नेगेटिव नहीं होगी। अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव आती है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, वो एक्सप्रेशन हमारे पास इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल नहीं होगी। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 4.1 में ये है कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, यस आर नो, कि बताएं क्या ये हमारे पास पोलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3x² + 1 ओवर x - 5, क्या ये पोलिनोमियल है? नो, इट इज़ नॉट पोलिनोमियल। वाई, रीज़न क्या है इसकी? बिकॉज कि इसमें हमारे पास है 1 ओवर x। दिस 1 ओवर x जो है, अगर हम इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो हमारे पास माइनस में हो जाएगी, तो इसलिए ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। क्योंकि अभी हमने पोलिनोमियल की डेफिनेशन में देखा है कि इसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x³ 4 - 4x² - x अंडर रूट +3। अब यहाँ पे भी
ये हमारे पास जो है ये नॉट पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास x जो है वेरिएबल वो अंडर रूट में आ गया है, तो अंडर रूट की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो वो माइनस में भी हो सकती है, क्योंकि अंडर रूट में जब भी हम वैल्यू निकालते हैं वो दो वैल्यूज़ आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 अंडर रूट। ये पोलिनोमियल है, यस ये पोलिनोमियल है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि ऊपर जो क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 था इसमें हमारे पास नॉट पोलिनोमियल था और ये हमारे पास पोलिनोमियल, ये कैसे हो गया? देखें पार्ट नंबर 3 में हमारे पास कांस्टेंट जो है वो वो हमारे पास अंडर रूट में आया है, और पार्ट नंबर 2 में हमारे पास वेरिएबल जो है वो स्क्वायर रूट में था, तो इसलिए वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव होना ज़रूरी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना ज़रूरी है। जो हमारे पास कांस्टेंट है वो हमारे पास पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो, इस चीज़ की कंडीशन हमारे पास पोलिनोमियल में नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास पोलिनोमियल है। पार्ट नंबर 4, यहाँ पे भी हमारे पास 3x ओवर 2x माइनस 1 प्लस 8, ये भी हमारे पास क्या है? नॉट पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास 2x जो है ये नीचे डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। अंडरस्टैंड? पहला क्वेश्चन तो हमारा ये था कि बताएं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये पोलिनोमियल हैं या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट, कि बताएं कि ये एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास रैशनल हैं या नहीं। अभी हमने रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखी थी, हमारे पास था कि एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ पी एक्स ओवर क्यू एक्स, कि पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में लिखे होने चाहिए, और पी एक्स और क्यू एक्स हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, और क्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम एक चीज़ देखें, इसमें हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट है 3 इंटू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर रूट ओवर 3 इंटू एक्स स्क्वेयर रूट प्लस 5, ये हमारे पास नॉट रैशनल। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है एक्स अंडर रूट ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया है, तो इसकी ये डिनोमिनेटर में आने से इसकी एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव होगी, ये हमारे पास जो है कहना कि नेगेटिव में वैल्यू आ सकती है, तो इसलिए ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। पार्ट नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर रूट ओवर 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। ये वही कंडीशन है फर्स्ट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखी थी, यहाँ भी 3 हमारे पास जो है ये कांस्टेंट जो है स्क्वायर रूट में आया है, तो कांस्टेंट का स्क्वायर रूट में आना कोई इशू नहीं है। अलबत्ता हमारे पास वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और वो स्क्वायर रूट में ना आए। पार्ट नंबर 3 है जी, ये भी हमारे पास जो है रैशनल एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में है, और क्यू एक्स जो है इट नॉट इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्र माइनस 9 ये भी 0 नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। पार्ट नंबर 4 है 2 इंटू एक्स अंडर रूट प्लस 3 2 इंटू एक्स स्क्र रूट माइनस 3, तो ये हमारे पास जो है ये नॉट रैशनल एक्सप्रेशन है, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में एक्स अंडर रूट में आ गया है, तो इसलिए हमारे पास नॉट एक्सप्रेशन है, नॉट रैशनल नंबर है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।